क्या आप ये जानते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम और दुनिया की पहली फेक मार्केटिंग आज से 1000 साल पहले एक खूंखार वाइकिंग योद्धा ने की। आज जिसे हम ग्रीनलैंड यानी कि हरी भरी धरती के नाम से जानते हैं, वो दरअसल सफेद मौत का वो रेगिस्तान है जहां मीलों तक सिर्फ जमा देने वाली बर्फ की चादर बिछी है। ये नाम किसी कुदरती खूबसूरती का नतीजा नहीं है, बल्कि एक शातिर अपराधी की चाल थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। इस धोखे की कहानी आपको अगर बताएं तो आप भी कहेंगे कि ऐसी कोई बात हमें इतने दिनों तक पता क्यों नहीं थी, और आखिर इतना रोचक तथ्य एक ऐसे टुकड़े के पीछे छिपा है जिस टुकड़े के बारे में हम इतने दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन नाम पढ़ा कहां से, नाम दिया किसने, इससे अछूते कैसे रह गए थे। इस धोखे की कहानी शुरू होती है 10वीं सदी में जब एरिक द रेड नाम के एक वाइकिंग योद्धा को उसकी हिंसक हरकतों और हत्याओं के जुर्म में आइलैंड से 3 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया। अब अपनी जान बचाने के लिए नई दुनिया की तलाश में एरिक पश्चिम की ओर निकल पड़ा और उसे समुद्र के बीचों बीच एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसके सामने हरियाली नहीं, बल्कि हड्डियों को गला देने वाली कड़ाके की ठंड और अनंत बर्फ का साम्राज्य था। एरिक जानता था कि 3 साल की सजा काटने के बाद जब वो वापस आइलैंड जाएगा तो उसे फिर से बसने के लिए लोगों की जरूरत होगी। लेकिन भला कौन समझदार इंसान अपने लहलहाते खेतों को छोड़कर बर्फ के उस नर्क में जाना चाहेगा जहां खेती का नामो निशान ना हो। यहीं से एरिक की खुराफाती दिमाग ने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जन्म दिया। उसने तय किया कि वो इस सफेद बर्फीली जमीन का नाम आइलैंड के तर्ज पर डरावना नहीं रखेगा, बल्कि इसे एक लुभावना नाम देगा। नाम होगा ग्रीनलैंड। उसका मानना था कि अगर किसी जगह का नाम ही हरा भरा हो तो लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आएंगे। ये इतिहास का पहला ऐसा मौका था जब किसी वीरान और बंजर जगह को सिर्फ एक नाम के जरिए स्वर्ग बनाकर बेचा गया। एरिक की ये चाल कामयाब रही और जब वो आइलैंड लौटा तो उसने वहां के लोगों को इस नई हरी भरी धरती के ऐसे सुनहरे सपने दिखाए कि सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर उसके साथ इस बर्फीले नर्क में जाने को तैयार हो गए। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कहानी में एक छोटा सा तर्क और जोड़ देते हैं। ग्रीनलैंड का दक्षिणी हिस्सा गर्मियों के कुछ हफ्तों के लिए बर्फ से मुक्त होता है और वहां पर थोड़ी बहुत घास जरूर उगाती है। अब संभव है कि एरिक जब पहली बार यहाँ पहुंचा तो उसे वही छोटा सा हरा कोना नजर आया हो, लेकिन सच्चाई तो ये कि ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा आज भी हजारों फीट मोटी बर्फ की परतों के नीचे दबा हुआ है। नर्क सा महसूस होता है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है कि जिस आइलैंड का नाम सुनकर ठंड लगती है वो असल में ज्वालामुखी की गर्मी और हरियाली से भरा है, और जिसका नाम ग्रीनलैंड है वो सिर्फ जमी हुई बर्फ का एक विशाल टुकड़ा है। एरिक द रेड ने 1000 साल पहले जो नामांकन किया वो आज भी दुनिया को गुमराह कर रहा है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग कितनी ताकतवर हो सकती है, जो एक सफेद झूठ को भी सदियों तक सच के नक्शे पर जिंदा रखती है। आज जब हम ग्रीनलैंड की बर्फ को देखते हैं तो वो एरिक की उसी शातिर मार्केटिंग की एक याद दिलाती है जिसने एक जमा देने वाली विभीषिका को हरियाली के नाम का चोला पहना दिया था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.